यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंझनपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा गठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि मंगलवार को कौशाम्बी में आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव द्वारा मंच पर भगवान गौतम बुद्ध की भेंट की जा रही प्रतिमा को अस्वीकार किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुयायियों का अपमान, जिस प्रकार से उन्होंने प्रतिमा का अपमान किया है, वो अत्यंत निंदनीय है। इसी के साथ यह करोड़ों भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों का अपमान है। उन्होंने अपील की है कि जनता द्वारा अखिलेश यादव और उनके प्रत्याशियों को सबक सिखाना चाहिए। इसी के साथ मंच पर मौजूद होकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना को गिनाया। इसी के साथ भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप सीट पर मुझे और खुद को प्रत्याशी मानते हुए जनता के बीच जाकर वोट अपील करें। इस दौरान मंच से केशव प्रसाद ने नारा भी लगाया। उन्होंने कहा कि 100 में से 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि हमने विकास कार्य बिना किसी मतभेद के किए हैं, लिहाजा जनता हमारे साथ है। जनता भाजपा को जीत दिलाने की दिशा में लगातार लगी हुई है। परिणाम आने पर यह साफ भी हो जाएगा। केशव प्रसाद ने कहा कि जनता 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी करने का काम करेगी। से 2017 समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो गुंडागर्दी हुई थी, याद है कि नहीं याद है? जो अपहरण होते थे, याद है? जो जमीन पर कब्जे होते थे, याद है? जो गरीबों की बेटियों को भी उठा ले जाने का पाप करते थे, वो याद है? मैं आप सबके सामने आज यहां पर कहना चाहता हूं, 2017 में 27 तारीख को कमल के फूल कप प्लेट वाले बटन के सामने दबा, चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक अंतर से विजयी बना करके जो साइकिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश को रौंदने का काम किए हैं, जो कल भगवान बुद्ध की धरती पर श्री अखिलेश यादव आए थे, उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति को ठोकर मारते हुए चांदी का मुकुट पहनने का काम किया है। इस अपराध की सजा 27 तारीख को यहाँ पर और बाकी के चरणों में देने का काम पूरे प्रदेश की जनता करेगी। श्री अखिलेश यादव जी, आपके समय बताओ, याद है सपाइयों का नारा क्या? सपा जब सरकार में होती है, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता था? थाने और तहसील को गुंडे अपराधी चलाते थे कि नहीं चलाते थे? गरीबों का कभी वो ध्यान रखे क्या? आपने 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो गरीब माँ बाप के बेटे हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं और उस दर्द को दूर करने के लिए 2014 से लेकर के 2022 तक आप बताइए मेरे गरीब भाई बहनों, मेरी माताओं, आपके जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? हाथ उठा के बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी को आया है कि नहीं आया है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं भी एक गरीब माँ बाप का बेटा हूं और गरीब का दुख क्या होता है वह मैं जानता हूं, लेकिन गरीबों के दुख को जानने वाले आज हमारे पास माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। ये सारे विरोधी मिलकर के 2022 में भाजपा को रोकना चाहते। रोक पाएंगे क्या? ये जोर से बताइए, रोक पाएंगे क्या? अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद साइकिल उड़ करके कहां जाएगी? सैफई से बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी। ऐसा विश्वास रखते हुए, बहुत लंबी बातें ना करते हुए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, यह सब आपको सुनने को आतुर है। आप कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोदी मोदी।